बस अजून कोण बाकी आहे यायचे मागे? ठीक है, अपन अभी हम स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन रेडी है ना सब? प्रैक्टिस कर रहे हो? जो शीट मिला है ना आपको, फोल्डर्स, शीट्स, वी लुकअप, एच लुकअप, ऑनलाइन? ओके। तो हमने कल क्या क्या देखा था, थोड़ा सा एक रिवीजन लेते हैं। फिल्टर में कुछ तो देखा था ना? कौन सा फॉर्मूला देखा था? सम इफ। वो कब लगाते हैं? इसमें देखा था या पेमेंट बिलिंग शीट में देखा था शायद, बराबर ना? इधर लगाया था ना हमने? कौन सा फॉर्मूला था? नहीं, वो काउंट करने के लिए काउंट टिप का रहेगा। अभी देखो मेरे को क्या करने का है, ये पर्टिकुलर ट्रेड नेम का मेरे को अमाउंट का टोटल निकालने का। समझ में आया? मतलब इधर देखो टोटल कितना एंट्रीज है। मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद देखो इधर 51 एंट्रीज आता है, बराबर है? तो 51 अलग अलग एंट्री है क्या? 51 अलग अलग एंट्री है थोड़ी। वो क्या है, चार पांच जो क्राइटेरिया है वो रिपीट रिपीट करके उसका अमाउंट रिपीट रिपीट हुआ है, बराबर है ना? जब भी हम अगर एक आध बिजनेस चालू करेंगे तो सप्लायर्स हमारे क्या रहेंगे, जो रहेंगे स्टार्टिंग में वही रहेंगे ना, चार पांच जन रहेंगे वही। कस्टमर अलग अलग रहेंगे, बराबर है? अगर मान लो ये रियल डेटा, ये मतलब ये बिल नंबर है, ट्रेंड नेम है और अमाउंट है। अभी अपने को क्या करने का है, क्राइटेरिया विद टोटल। मतलब क्या है, ये सब रिपीटेड डेटा में से जो क्राइटेरिया है, ये जो इधर रिपीट रिपीट हुआ है, कश्मीरा इधर रिपीट हुआ है, इधर हुआ है, बराबर है? नीचे हर जगह मतलब बहुत सारी जगह रिपीट हुआ है। तो अपने को क्या करने का है, उसका अमाउंट का टोटल निकालने का है। अभी देखो हम टोटल कैसे निकालते हैं वो सबको आता है, बराबर है? उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू सम देन टैब, बराबर है? अभी देखो जीएसटी का टोटल निकालने का रहेगा तो जीएसटी का कॉलम सिलेक्ट करेंगे। अभी हम अपने को कौन सा अमाउंट निकालने का है, अमाउंट कॉलम का, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद अपना प्रॉब्लम क्या था कि इधर हम क्राइट मतलब फिल्टर लगा के अगर सॉर्ट करेंगे, बराबर है? तो इधर का टोटल चेंज होता है क्या? तो वो टोटल चेंज होने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, सब टोटल, बराबर है? वो भी देखा था ना हमने, इज इक्वल टू सब टोटल टैब, उसके बाद सम के लिए इधर देखो अपने को क्या है, कौन सा ऑपरेशन प्ले करने का था, सम, देन कॉमा, रेफरेंस वन में क्या आएगा, हाँ जीएसटी का होगा, इज इक्वल टू सब टोटल टैब 9 कॉमा। अब देखो ये दोनों सेम है, जब हम फिल्टर लगाएंगे तो क्या होगा, वो चेंज होगा। ठीक है। अगर अपने को ये सब विदाउट सब टोटल, अपने को क्या क्या करने का है, क्राइटेरिया भी टोटल रहेगा, क्राइटेरिया भी टोटल रहेगा तो हमको क्या कौन सा फॉर्मूला है, सम इफ का फॉर्मूला है। ठीक है। इज इक्वल टू सम इफ टैप, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है फॉर्मूला, रेंज, बराबर है? और F4 का भी देखा था ना सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद F4, बराबर है? F4 लगा कि नहीं वो कैसे देखेंगे हम, डॉलर का साइन आएगा, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया, बराबर है? उसके बाद कॉमा, देन सम रेंज, बराबर है? अगर जीएसटी का क्राइटेरिया भी टोटल रहेगा तो जीएसटी का कॉलम में सिलेक्ट करूंगा, अमाउंट का रहेगा तो, बराबर है? तो अमाउंट किया मैंने किया, और F4 भी करने का है ना,
क्योंकि हम आगे फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे ना। F4 देन एंटर। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, कॉपी एंड देखो नीचे नीचे आया है, टेबल एरे ऊपर ही है ना, मतलब अगर यहाँ तक भी आएंगे और फॉर्मूला चेक करेंगे तो जो हम स्टार्ट टू एंड जो सिलेक्ट किया था ना वही डेटा रहेगा। समझ में आया आपको? सम इफ किसके लिए यूज होता है? क्राइटेरिया विद टोटल। सब टोटल कैसे यूज होता है? हाँ, टोटल एज पर फिल्टर, बराबर है। और दूसरा क्या देखा था हमने, अगर मान लो ये फॉर्मूला का डेटा अपने को इधर से इधर कॉपी पेस्ट करने का रहेगा तो कर सकता हूँ क्या डायरेक्टली? इसमें फॉर्मूला है ना, इसमें 592624 है क्या? फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला वाला डेटा हम जब भी हम कॉपी करके दूसरी जगह लेके जाते हैं और पेस्ट करते हैं तो क्या आता है, उसमें फॉर्मूला आता है, बराबर है। तो हमको ये कैसे निकालेंगे, मुझे याद है, ये हमने पास में लिया था इसलिए हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन वाला कंट्रोल ऑल्ट वी कंट्रोल अल्ट वी, वेरी गुड, बराबर है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट की है और ये लगने वाला है, मतलब रेगुलर बेसिस पे लगने वाला है ये की। तो हम क्या करेंगे, उसको कॉपी देन जिधर लाने गया उधर तक जाएंगे और कंट्रोल अल्ट वी देन वैल्यू, इसको बोलते हैं स्पेशल, बराबर है। जब भी अपना फॉर्मूला वाला डेटा रहेगा और उसको हमको कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करने का रहेगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर का फॉर्मूला निकल जाता है। ये देखो इधर का, देखो इधर फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है, खाली नंबर दिख रहा है, बराबर, वैल्यूज दिख रहा है। और इधर क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है। समझ में आया? किसी ने नोट डाउन नहीं किया रहेगा तो वो आप नोट डाउन करो। पे स्पेशल का की क्या है, कंट्रोल अल्ट वी। ओके, ठीक है। और दूसरा क्या देखा था हमने, वी लुकअप, एच लुकअप, ठीक है, हमने ओवरव्यू देखेंगे अभी। मार्कशीट देखा था ना, कोई गेस करेगा इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा ऑनलाइन? ये मार्कशीट में अपने को देखो इधर क्या करने का है, नाम के आगे का जो परसेंटेज वी लुकअप, वो कैसे डिसाइड किया आपने? कल बताया था इसलिए। हाँ, और डेटा सारा वर्टिकल कॉलम में। बराबर है। जो भी डेटा अपने को वर्टिकल कॉलम में से ढूंढने का रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको यही सीट आने वाला है क्या जॉब पे या प्रैक्टिस पे भी आगे जाके, तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। मतलब एक गाड़ी चलानी आती होगी तो 1-2 किलोमीटर के बाद उसका भी अंदाजा आता है ना, वैसे ही रहता है एक्सेल में भी। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कौन सा भी शीट हैंडल कर सकते, ठीक है। कोई बताएगा कैसा रहता है वी लुकअप इज इक्वल टू, देन वी लुकअप ऐप, वी लुकअप का लॉन्ग फॉर्म क्या रहता है, वर्टिकल लुकअप, ठीक है। उसके बाद देखो फॉर्मूला क्या बता रहा है, फॉर्मूला का हिसाब से जाने का, ठीक है। फॉर्मूला कभी भी रट्टा नहीं मारने का, वो भूल जाने का, मतलब भूल जाओगे डर से, मतलब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो वो फॉर्मूला याद नहीं आएगा, ठीक है। और ये क्लास का ये शीट है इसलिए आ रहा है ऐसा नहीं है, आपके भी पीसी में आता है ये सब फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या रहेगा, नेम, बराबर है। उसके बाद कॉमा, देन इधर देखो टेबल एरे, टेबल एरे मतलब क्या रहेगा, मेरा बराबर है क्या, देखो आप क्या गलती किया मैंने, हाँ, ठीक है। अभी देखो जिसने जिसने प्रैक्टिस किया है ना वो ये बराबर गलती पकड़ेगा, बराबर है। तो मेरा टेबल एरे किधर से स्टार्ट होना चाहिए, नेम से, मतलब लुकअप वैल्यू जो भी रहेगा उधर से लेके
परसेंटेज बराबर है। कौन सा कॉलम नंबर है ये? 9। अभी हम हर एक को थोड़ी लगाएंगे, ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करने का है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, ये टेबल को लॉक करेंगे। कैसे लॉक करेंगे? अभी आप मतलब कीबोर्ड यूज कर रहे होगे लैपटॉप का, तो फंक्शन एंड F4 करो, या अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड वगैरह यूज करते होगे तो खाली F4 करो। ये डॉलर का साइन आना चाहिए। वो कैसे डिसाइड, मतलब कैसे समझेगा आपको लॉक हुआ है कि नहीं? डॉलर का साइन आता है। उसके बाद कॉमा, कितना था? 9, कॉमा 0। ओके। और मैन्युअल वे में कैसे फाइंड करते हैं? कंट्रोल F से, बराबर ना। मतलब मैं क्या करूँगा, इसमें ये जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करूँगा। इसमें क्या था उसका नाम, बराबर, ZO ना। ठीक है, जोया नाम के जो भी रहेंगे वो सब एंटर एंटर करता जाऊंगा तो आगे आगे वो फाइंड करके देगा। ठीक है, समझ में आया ना? वी लुकअप हम कब लगाते हैं? एक दो, मतलब 3-4 स्टूडेंट का रहेगा तो आप कंट्रोल F से भी कर सकते हो, बराबर है। अभी देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का फाइंड आउट करने का है, तो हम वी लुकअप ही लगाएंगे। मैनुअल करते जाएंगे तो पूरा एक दिन जाएगा इसमें ही। ठीक है, तो उसको हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी इंग्लिश का बताएगा ऑनलाइन, इंग्लिश का equal to v look. equal to v look. हाँ, ओके, देन वही आएगा ना Zoya, नाम। Zoya. ठीक है, उसके बाद टेबल then एरे के लिए table from Then name table from name टू इंग्लिश, बराबर ना। English. Yes, English. Yes. एंड कॉलम इंडेक्स 2C. 2 on 2C. कॉमा 2, कॉमा 0। ये 0 क्यों रहता है लास्ट में, आखिरी एग्जैक्ट मैच के लिए, बराबर है। ये फॉर्मूला हम कॉपी पेस्ट करेंगे। इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉमा वगैरह है इसमें। और टेबल एरे पकड़ते टाइम आप कैसे जाते हो, माउस पे जाते हो, ये क्या ऊपर जंप करना का रहेगा अभी आपको, सबसे ऊपर वाला एंट्री में, तो आप कैसे करोगे, कंट्रोल अप। अगर नीचे आने का रहेगा तो कंट्रोल डाउन, बराबर है। अभी ये तो 100 लाइन का था टेबल, आपको जॉब में वगैरह अभी है मेरे पास डेटा सेट, उसमें 2000 लाइन्स का वगैरह भी डेटा है। मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि आपका माउस का आदत छूटना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? वी लुकअप इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने क्या देखा था, एच लुकअप, बराबर है। हम ये शीट देखेंगे उसमें सब है ना। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है इधर, मतलब कौन से कंसेप्ट से, मतलब कौन से फॉर्मूला से ये शीट सॉल्व होगा? देखो वही है ना, डेटा, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम एंड कोर्स, बराबर है। तो ये कौन से फॉर्मूला से ये सॉल्व होगा? ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन को नहीं बता रहा है तो बताओ। V lookup, sir. V lookup, sir. वी लुकअप, बराबर है ना, क्योंकि जो फाइंड करने का है वो किस में है, कॉलम में, वो वर्टिकल। ठीक है, इधर एच लुकअप भी लगेगा, बोला एक्स लुकअप भी लगेगा क्या, देखते हैं हम। इज इक्वल टू एक्स लुकअप एंड टैब। अभी ये देखो एक्स लुकअप है ना, जो MS ऑफिस शायद 2021 के आगे के रहेंगे उनको ही रहता है। ठीक है, देन लुकअप वैल्यू क्या आएगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर से ही हम ये डेटा में से नाम ढूंढने वाले हैं ना, तो लुकअप वैल्यू वही आएगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे क्या आएगा, सही है। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, बराबर है। उसके बाद F4 करने का है ना, इसको लॉक करेंगे ना, इसको भी F4, देन कॉमा
रिटर्न एरे क्या आएगा? नहीं। F4 बराबर है। देन इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? हाँ, इसको हम कॉपी करके इधर सर्च करके देखते हैं। सौरभ भी आना चाहिए। सॉरी, देखो मेरा से कोई गलती होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, स्किप करके पीछे जाता हूँ। ये देखो ऐसा आता है आप काम करते टाइम। आ गया ना? बराबर है। ऑनलाइन एक्सेल भी समझ में आया अपना, एक एक्स लुकअप भी एक्स लुकअप ऑनलाइन। Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिस कर रहे हो ना? ऑफलाइन वालों के भी वही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर रहे हो ना? अभी हम देखेंगे मल्टी शीट वी लुकअप और एक्स लुकअप। ठीक है, हम देखेंगे एनएससी का एक है और पोर्टफोलियो। अगर हमको ये दोनों एक साथ ओपन करने के रहेंगे तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे इसको क्लिक करने के बाद, देन कंट्रोल छोड़ेंगे क्या? नहीं, उसके बाद माउस से इसको और एंटर। ठीक है, दोनों एक साथ ओपन हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा डेटा बढ़ गया है, 2000 प्लस है ना डेटा इधर उधर। ठीक है, ये कौन सा डेटा है? एनएससी के प्राइस लिस्ट का डेटा है। मतलब क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रेड होता है उसके डेली के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं ना, वो एनएससी के साइड में मिल जाता है। ठीक है, और ये पोर्टफोलियो अपना मान के चलो। मैं पहले शीट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखो आपके पास कितना है एचडीएफसी का, एचडीएफसी बैंक का शेयर्स का क्वांटिटी कितना है? 45। आपको क्या निकालने का है? प्राइस। प्राइस किधर दिया है? एनएससी के प्राइस लिस्ट में दिया है। अभी देखो एचडीएफसी इधर देखने के लिए मिलेगा आपको सिंबल में, एचडीएफसी। ठीक है, इसमें भी देखो बैंक, और एफ कॉलम में जो भी अमाउंट रहेगा वो क्लोजिंग प्राइस रहेगा। ठीक है, तो अपने को उसको ढूंढ के इधर लाने का है। तो हम कैसे लाएंगे? बराबर ना? कौन सा फॉर्मूला रहेगा, कोई बता सकता है? कौन सा रहेगा? गलत आएगा तो भी चलेगा। एक्स लुकअप मत बोलो, वी लुकअप और एच लुकअप में से बोलो। कैसे डिसाइड किया आपने? ऑनलाइन कौन सा रहेगा फॉर्मूला? डेटा फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, अभी देखो ये मेरे पास सिक्योरिटीज़ है, बराबर ना? इक्विटी को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज़ ही बोलते हैं। तो मेरे पास एच डी एफ सी बैंक के 45 क्वान्टिटीज़ है। अभी मेरे को खाली उसका प्राइस चाहिए, और वो प्राइस है वो एनएससी के प्राइस लिस्ट में, बराबर है? और सिंबल से लेके मतलब क्लोजिंग प्राइस तक। मतलब क्लोजिंग प्राइस कैसा है? वर्टिकल में है ना, मतलब कॉलम्स में है ना। तो ऑनलाइन वाला कौन सा रहेगा फॉर्मूला? ऑनलाइन VLOOKUP. VLOOKUP. भी लो। और इसको थोड़ा सा लगाने का मतलब एक मेथड अलग है, बता देता हूँ मैं आपको। इज इक्वल टू, अभी देखो ये इधर ही लगेगा ना फॉर्मूला, क्योंकि इधर फाइंड आउट करने का है, बराबर है? इज इक्वल टू वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू क्या आएगा, बराबर है, कॉमा, उसके बाद क्या आएगा? टेबल एरे। टेबल एरे करते टाइम हम ये स्क्रीन रोटेशन आप याद रखना, अल्ट एंड टैब, ये सबको याद रहना चाहिए। अभी देखो आप मोबाइल पे भी कुछ फेसबुक वगैरह व्हाट्सअप चालू रहता है ना एक साथ, स्क्रीन 4-5 ओपन रहते हैं। हम एक कौन सा व्हाट्सअप में जाने का रहेगा तो हम उसमें सिलेक्ट करते हैं। वैसे ही पीसी का भी वैसा ही रहता है। समझ में आया? स्क्रीन रोटेशन कैसे करते हैं? अल्ट प्रेस करके रखने का और टैप करने का। अभी स्टार्टिंग में ऐसा होता है, ये देखो ऐसा ऐसा। ठीक है, तो आपको उसका प्रैक्टिस करने का है, 4-5 शीट्स ओपन करके रखने का है, अल्ट
टैप। आपको चाहिए रहेगा तो आप नोट डाउन करो, स्क्रीन रोटेशन के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, क्योंकि ये जॉब में लगने वाला है। ठीक है, आपको बीच में मेल में जाना पड़ेगा, बीच में आप जो काम कर रहे हो उसमें आना पड़ेगा, तो आपको ये स्क्रीन रोटेशन आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। इज इक्वल टू वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू, कॉमा, अल्ट टैब, बराबर है, प्राइस लिस्ट, देन सिंबल से लेके क्लोजिंग प्राइस तक, बराबर है, देन कॉमा। अभी देखो ये 2 शीट का वी लुकअप और एच लुकअप रहेगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली स्क्रीन मतलब रेंज लॉक करके आता है, टेबल एरे लॉक करके आता है। ठीक है, अभी अपने को क्या करने का है, कॉलम इंडेक्स नंबर सीखना था, किसी ने देखा क्या? अभी जिसने जिसने देखा ना वो मन से कर रहा है। ठीक है, कॉमा, देन 0, अभी आपको इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, आता है, पर आपको ऐसा नहीं करने का, आपको क्या करने का है, सिंगल सिंगल निकालने का। ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, इधर से ही वही रहेगा। तो जो हमने फर्स्ट जो कैलकुलेशन सीखा है ना वो इधर काम आएगा। देखो इधर क्वांटिटी और प्राइस है, तो इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस रहता है ना, हर एक कोई इधर नहीं ढूंढने का। समझ में आया था? जब भी मैं मतलब ये शीट देता हूँ प्रैक्टिस के लिए मेरे भी इंस्टीट्यूट में और जिधर भी मेरा ट्रेनिंग रहता है, तो मतलब आगे का उनको ही सॉल्व करने के लिए देता हूँ, तो वो इधर ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट का कॉलम किधर है। बराबर है, तो ऐसा मत करो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इधर क्या क्या है, क्वांटिटी है और प्राइस भी है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, प्राइस या क्वांटिटी इनटू, बराबर है। अब ये हैश हैश क्या आएगा, मतलब गलत है या, इसको हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अभी टोटल कितने का इन्वेस्टमेंट है वो कैसे निकालेंगे, सम से, बराबर है। ये अच्छे से देख लेना वीडियो, इसमें देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है वी लुकअप के साथ। ठीक है, अब इसका परसेंटेज कैसा निकालेंगे ऑनलाइन, थोड़ा सा ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है मैंने, आप इधर तक भी प्रैक्टिस कर सकते हो वी लुकअप एच लुकअप के लिए। अगर आपको मतलब इजी लग रहा है तो आप ये आगे का भी कर सकते हो। मैं अभी इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं बता के रख देता हूँ। इसमें परसेंटेज कैसा निकालेंगे आप, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इंटू, बराबर है। इसका टोटल कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, जिनको पता नहीं चल रहा है उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये अपना पोर्टफोलियो है 50 लाख का, बराबर है, उसमें से 71,000 मतलब कितना परसेंट है वो निकल रहे हैं, इज इक्वल टू दिस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। इसको F4 करेंगे क्योंकि वो हर एक में डिवाइड होने वाला है ना, इनटू। ठीक है, इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर दें, बराबर है। देखो इसमें देखो हम परसेंटेज वाइज निकालेंगे, मतलब अपना 100 रुपया इस पोर्टफोलियो में लगा हुआ रहेगा, तो उसमें से 35 रुपीज इन फी मतलब इन्फोसिस में जा रहा है, बराबर है। उसमें जो फंड अकाउंटिंग का वगैरह जो इंटरव्यू वगैरह देंगे तो उनको ये सॉल्व ही करना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आया, सिंपल था। सर एक बार वो प्राइस सर एक बार वो प्राइस का प्राइस का दिखाओ। ठीक है बता देता हूँ मैं, मतलब ये इन्वेस्टमेंट कैसा निकाला वो समझ में आया ना, दोनों भी दिखा देता हूँ मैं। ये प्राइस कैसे निकालेंगे फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभी देखो इधर क्या है, मेरे पास सिक्योरिटीज के नाम है, बराबर है। आपको कोई अलग डेटा दिया हुआ रहेगा, मतलब इधर एम्प्लॉय के आईडी नंबर्स दिए रहेंगे और आपको इधर उनके नाम ढूंढने के रहेंगे और वो अलग शीट में डेटा रहेगा। आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, बराबर है। आपको क्या दिया रहेगा, एम्प्लॉय के आईडी दिए रहेंगे और एम्प्लॉय के नाम अलग शीट में दिए रहेंगे। तो आपको वही काम है ना, ढूंढने का काम है। ढूंढने का काम पहले देखो वो कॉलम में है या वो रो में है। कॉलम में कुछ भी काम रहेगा तो वी लुकअप, और
रो में काम रहेगा तो ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, इज इक्वल टू वी लुकअप टैप, लुकअप वैल्यू क्या आएगा सिंबल बराबर, देन कॉमा टैप, अल टैप करके हम जिसमें ढूंढने का है उधर तक जाएंगे, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस तक। ठीक है, इसको F4 करने की जरूरत है क्या, नहीं, वो ऑटोमेटिकली है ना इधर। ठीक है, उसके बाद कॉमा आया क्या, कॉमा कॉमा 6 कॉमा 0, देन एंटर, सिंपल। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको इंडिविजुअल निकालने का है। ठीक है, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज वाइज, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका स्क्रीन रोटेशन का भी प्रैक्टिस होगा और वी लुकअप, मल्टी शीट वी लुकअप का भी प्रैक्टिस होगा। समझ में आया। ठीक है, अभी सर एक बार इसमें क्या कॉपी है, पेस्ट का दिखाओ ना। कॉपी पेस्ट का दिखाओ ना। ठीक है बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी देखो इसमें क्या है, मेरे को कॉपी पेस्ट करने का रहेगा, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल C, देन देखो अभी पहले मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका। अगर मेरे को नीचे आने का रहेगा, सबसे आखिरी वाली एंट्री में आने का रहेगा, तो मैं कंट्रोल डाउन एरो, अभी देखो मैं इधर से भी कर सकता हूँ, पर क्या रहेगा, इधर डेटा नहीं है ना, ब्लैंक है, तो वो क्या करेगा, मेरे को सबसे लास्ट वाला जो रो रहेगा उधर तक आके छोड़ेगा। अभी मेरे को क्या करने का है, इसको कॉपी करके लेफ्ट एरो, कंट्रोल डाउन एरो, देन सिंगल राइट एरो, शिफ्ट कंट्रोल अप एरो, देन एंटर। ओके, ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद क्या देखने का था, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इधर ढूंढेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट इधर देखो, आपको क्वांटिटी दिया है, प्राइस दिया है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू, देखो हमने जो स्टार्टिंग में लिया था ना कैलकुलेशंस का, वो अभी इधर यूज होगा। ठीक है, आगे आप आगे जाके आपको पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स में भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस, देन विजुअलाइजेशन, ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी दिया है मैंने। स्टार्टिंग का इजी रहेगा, थोड़ा सा वो अटके रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्राइस आ गया, इन्वेस्टमेंट, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी, ये ना रहेगा क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, उसके बाद इसका क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। हाँ, टोटल के लिए कौन सा है, अर्ट इज इक्वल, ठीक है, एक जगह छोड़ के करने का, पर टोटल वो अलग दिखनी चाहिए टोटल की। और इन्वेस्टमेंट निकालते टाइम कैसे निकालने का है, अब ये लॉजिक देखो, इधर क्या है कि टोटल अपना 50 लैक्स का पोर्टफोलियो है, उसमें से 71,000 HDFC के, मतलब कितने परसेंट है, बराबर है, वो परसेंटेज निकालने का रहेगा। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला है ना स्टार्टिंग में सिखाया हुआ, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू, ठीक है। अभी मैंने इसको F4 नहीं किया था, नहीं तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता, भी वो भी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, किसी का नहीं रहेगा तो। अभी देखो इधर क्या आ रहा है, अभी मेरा इधर फॉर्मूला क्या था, बाजू का सेल इन डिवाइडेड बाय ये वाला, बराबर है। उसके बाद मैंने कॉपी करके पेस्ट किया ना नीचे, तो वो एक एक से नीचे आता जाता है सेल्स, बराबर ना। तो उसके लिए हमको ये लॉक करने का रहेगा, या 50 लैक्स को कॉपी करेंगे, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू बाजू का सेल इंटू, देन F4, बराबर है, सॉरी सॉरी इंटू नहीं, डिवाइड है, डिवाइडेड बाय 50 लैक्स, देन इंटू 100। ठीक है, अभी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपको है ना ये आना चाहिए, ये जो शॉर्टकट कीज है ना, क्योंकि छोटा डेटा कभी भी नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज आना चाहिए, लॉकिंग का भी आना चाहिए। इसका हम क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, इसका टोटल कितना आना चाहिए, 100, राइट है। ठीक है, ऑनलाइन, समझ में आया, मल्टी शीट वी लुकअप।
स्क्रीन रोटेट नहीं, ऑनलाइन समझ में आया ना, सबको आया ना? ऑनलाइन का प्रेजेंट कैसे लेंगे हम? स्क्रीनशॉट से ना, एक सब कसे वागते हैं इथे रेकॉर्डिंगचं आहे ते हलवायला भीती वाटते बाकी काही नाही. कोई तो स्क्रीनशॉट निकालेगा ऑनलाइन में जो, ठीक है हम आगे सीखते जाते हैं. समझ में आया ना? मल्टी शीट वी लुकअप या जो भी रहेगा एच लुकअप. ये अपने को देखने का है मार्कशीट और ट्रिम का. ये भी आप बताओ कौन सा है फॉर्मूला. बंद हो गया शायद. इधर क्या फाइंड आउट करने का है? रिजल्ट. और किधर से फाइंड आउट करने का है? ये टेबल में से. बराबर है. इसमें आपको सब दिया है ना, रिजल्ट पास है या फेल है. बराबर है. इधर इसके ये नाम के सामने उसका रिजल्ट आना चाहिए, पास है या फेल है. वो कैसे निकालेंगे? बराबर ना. अभी ये देखो कैसे निकालेंगे. इज इक्वल टू टैप लुकअप वैल्यू. बराबर है. टेबल एरे नेम से लेके रिजल्ट. बराबर है. 10th है ना, कॉमा 10 कॉमा 0. फिर भी ये नहीं आ रहा है 11. हाँ अभी देखो इसमें क्या है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी रहेगा ना तो भी ये नहीं आता है. एक्स्ट्रा स्पेसेस डॉट रहेगा वो भी तभी भी ये नहीं आता है. मान लो कि इधर का आरव का नाम देखो. F2 करके दिखा देता हूँ मैं आपको. ये देखो इधर क्या आ रहा है कर्सर, बराबर जिधर नाम खत्म हो रहा है उधर तक ही है ना. आगे स्पेस है क्या? इधर देखो एक्स्ट्रा स्पेसेस रहेगी तभी, मतलब आपका स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा या एक्स्ट्रा स्पेसेस रहेंगे डॉट रहेगा. उनको क्या चाहिए? एग्जैक्ट मैच चाहिए. समझ में आया? मतलब जो टेबल एरे में जो रहेगा उस हिसाब से ही जिधर हम फाइंड कर रहे हैं उधर चाहिए. इधर इधर फॉर्मूला में. ठीक है हम वो भी करके देखते हैं.
फिर भी ये नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी इसको ये क्या करने का है, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाएंगे कैसे, रिमूव कैसे करेंगे। अपने पावर क्वेरी में रहता है, मतलब ट्रिम ही रहता है। अभी देखो ये जो एक्सेल में जो भी फंक्शन सीखोगे ना, वही पावर क्वेरी में बहुत सारे रिपीट हो जाएंगे। समझ में आया? पीछे तक आवाज आ रहा है ना? ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने के लिए क्या रहेगा, कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ट्रिम का, ठीक है। इज इक्वल टू, तू काम करते टाइम होता है क्या ऐसा, स्पेसेस वगैरह सॉर्टेड रहता है, न्यूमरिकल्स, आणि मग त्याचे डॉट कॉमा वगैरे लक्ष्य, ओके ओके, ठीक है। अभी इधर दिखा देता हूँ मैं, इज इक्वल टू ट्रिम टैब देन, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रिम टैब, उसके बाद वो नाम आएगा, बराबर है। अभी आपको क्या करने का है, ऐसा 5-6 जन को प्रैक्टिस करने का है मैनुअल। उसके बाद कॉपी कैसे करोगे आप, बाजू में तो डाटा है ही नहीं, तो आप कैसे करोगे, राइट एरो में है ना डाटा, देन कंट्रोल डाउन एरो, देन लेफ्ट एरो, पहले लेफ्ट एरो करेगा ना, उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल अप एरो, देन एंटर। हट गया। अभी यही जो नाम है वो इधर चाहिए ना, बराबर ना, वो यही लिस्ट कैसे करेंगे हम, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, चलेगा क्या? तो इधर वो अपना फॉर्मूला यूज होता है स्पेशल वाला, समझ में आया ना? अभी देखो मान लो ये मैंने कॉपी किया, क्योंकि ये बार बार लगने वाला है, इसके लिए हम उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देखो निकल गया ना। अभी आप इधर फॉर्मूला चेक करके देखोगे, फॉर्मूला रहेगा, बाजू का सेल ट्रिम, बराबर है। तो आपको क्या करने का रहेगा, उसमें से फॉर्मूला हटाने का रहेगा ना, बराबर। तो उसको कैसे करेंगे हम, कॉपी, देन कंट्रोल अल्ट वी, देन वैल्यूज, ठीक है। फिर से लगा देता हूँ मैं इसको फॉर्मूला, डिलीट, इज इक्वल टू वी लुकअप टैब, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे, कॉमा कितना था, 10 था ना, कॉमा 0, आ गया ना। अभी इसको हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से आया ना, कंट्रोल सी, देन लेफ्ट एरो, कंट्रोल डाउन एरो, राइट एरो, शिफ्ट कंट्रोल अप एरो, एंटर, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है, बराबर है। इधर देखेंगे हम क्या है, चावला का स्पेलिंग एल है ना, तो हम इसको ही कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे, कि वो अकेला ही रह गया ना, ठीक है। ऑनलाइन ट्रिम का समझ में आया आपको, ऑनलाइन कुठचे म्हणतोयस, तिथे पण स्पेस असेल एखाद्या वेळेस, स्पेस गेला आहे ते फॉर्मॅटिंगमध्ये आहे ती सेंटरला, आपण फॉर्मॅटिंग शिकू ना त्याच्यात ते सांगतो, ठीक आहे। ते असतं ना अलाइनमेंट सेंटर, त्यातला आहे ते। ऑनलाइन समझ में आया ना ट्रिम का, मल्टी शीट भी लुकअप, ठीक है। सर वो फॉर्मूला रिमूव कैसे कुछ करा, repeat क्या फॉर्मूला रिमूव कैसे करा, क्या कौन सा, क्या कैसे किया, फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला फॉर्मूला रिमूव, फॉर्मूला 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 रिमूव पे स्पेशल दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर से डिलीट कर दिया मैंने। अभी अपने को इधर तो समझ में आया ना कि मेरे को क्या करने का था। अभी अभी ये क्लीन है डेटा, मेरे को क्या करने था, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने के रहेंगे, तो हम हर एक के थोड़ी रिमूव करेंगे, ऐसे 100 नाम है मेरे पास, तो टाइम जाएगा ना। तो उसके लिए क्या रहता है, ट्रिम, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रिम टैब,
उसके बाद मतलब कौन सा भी फॉर्मूला रहने दो, उसको उसमें से फॉर्मूला रिमूव करने का रहेगा तो हम कौन सा की यूज करेंगे, कॉपी करेंगे उसको। उसके बाद जिस जगह पे लेके जाने का है उस जगह लेके जाने के बाद कंट्रोल अल्ट वी, देन वैल्यूज। ओके, समझ में आया जिसका क्वेरी था तो उनको ऑनलाइन? समझ में आया ना? रिकॉर्डिंग है। आपको क्या करने का है, इसका प्रैक्टिस करने का है, क्योंकि अभी देखो ये जो आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो अभी इधर, और खुद के प्रैक्टिस के टाइम मतलब बहुत सारे गलती होगा, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग के साथ साथ प्रैक्टिस करो आप, ठीक है? लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप। उसके बाद क्या हुआ, मल्टी शीट वी लुकअप एंड एच लुकअप, ठीक है? सब हो गया ना? अब अच्छे से इसका प्रैक्टिस करो। मैंने थोड़ा सा स्पीड में लिया है, ठीक है? पर अगर मैं स्पीड नहीं लेता तो आप बोर भी हो जाते हैं, एक ही में एक्सप्लेन करने बैठता ये लुकअप, और कंसेप्ट नहीं क्लियर होता। अभी देखो आप डेटा देख के ही बता रहे हो, मतलब ऑफलाइन वालों ने भी अच्छे से कैच किया है और ऑनलाइन वालों ने भी। समझ में आया? ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होने में आपका 1.5-2 साल जाता था। समझ में आया? मतलब जो भी आप एक्सपीरियंस वाला रहेगा, अभी देखो इधर बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले रहेंगे, उनको उनकी शीट पे लगाने के लिए आता होगा, बराबर है? अगर नया शीट देगा तो वो कैसा लगता है, और ये सब मतलब गैप रहेगा, डॉट रहेगा, वो भी कंसेप्ट नहीं रहता क्लियर, ठीक है? अभी कैसे रहता है, हम फ्रीलांसिंग भी करते हैं साइड बाय साइड टीचिंग के साथ, तो ये सब क्वेरीज आता रहता है, ठीक है? और जो गवर्नमेंट का डेटा रहता है उसमें ह्यूज डेटा रहता है, और बहुत सारा मतलब क्लीनिंग का वगैरह पार्ट रहता है, तभी हम ये सब यूज़ करते हैं पावर क्वेरी का भी। हाँ, रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है? वो आगे जाके हम फॉर्मेटिंग में लेंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है ना, हमें हमने ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन में कवर किए थे, ठीक है? ऑनलाइन अभी तक जो भी हुआ है उसमें कुछ क्वेरी है, कुछ भी मतलब वी लुकअप, सम इफ, सब टोटल, काउंट इफ, कौन सा भी रहने दो। अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना? ठीक है, अभी हम देखेंगे रिपोर्ट्स, मतलब एक विजुअलाइजेशन, जो भी डेटा दिया रहेगा उस पर हम विजुअलाइजेशंस कैसे बनाएंगे, ठीक है? अभी हम सिंपल डेटा ओपन करते हैं। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स तो सबको मालूम रहेगा, ठीक है? ई कॉमर्स क्या रहता है, ऑनलाइन बाइंग सेलिंग के लिए रहता है ना, ठीक है? अभी देखो इसमें क्या क्या डेटा है, अमेजोन भी एक ई कॉमर्स ही है ना। अभी देखो मैंने ये डमी डेटा तैयार किया है, ठीक है? इसमें क्या है, ऑर्डर नंबर है, कंट्री है, ब्रांड है, क्वांटिटी है, और बिलिंग है। अगर ये मैंने डिलीट कर दिया, ये कैसे निकालोगे आप? हाँ, अगर मान लो ये नहीं है आपको, हाँ, ये डेटा एनालिस्ट को सब आना चाहिए सब कैलकुलेशन, ठीक है? समझ में आया ना? इसलिए वो मेरा पहला वाला जो सेशन था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पहला प्रैक्टिस ही करो। उसमें देखो वो हेडिंग देख के आपको सिलेक्ट करने का मतलब क्या यूज करने का है, मल्टीप्लिकेशन करने का है या डिवाइड, बराबर है, या परसेंटेज, कुछ भी रहने का, ठीक है? उसके लिए हमने वो पहला वाला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर सब डिपेंड है, उसके बाद वो फिल्टर के ऊपर बाकी का सब डिपेंड है। अभी देखो आपको अगर बताया गया है कि अभी देखो इधर डेटा समझ में आ रहा है ना, कंट्री है, ब्रांड है, कोई कोई कंट्री रिपीट भी हुआ है, जैसे पिछले वाला ऐसा सिमिलर डेटा कौन सा था, कश्मीरा, संबर्गी, बराबर है, कैश, ऑनलाइन, देखो नाम बदल गए, डेटा वैसा ही है ना। अभी देखो आपको मैंने पूछा कि अगर मैंने मेरे को नाइकी का क्वांटिटी देखने का है, तो आप कैसे देखोगे?
ठीक है। अभी इधर फिल्टर है, अभी इसको हमने कन्वर्ट टू टेबल किया है, ठीक है, हटा दें हम। ठीक है, इधर फिल्टर है, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाके देन ओके। अभी देखो इधर सिलेक्ट करना पड़ेगा ना अपने को, कितना सम आया, ये सिलेक्ट करेंगे, 23 क्वांटिटी है, नहीं देखो ना इंडिविजुअल में देखो कितना है, तो सम कितना है, 70,000 के नज़दीक है ना। समझ में आया। देखो आपका डेटा चेंज होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये लगा पाओगे, फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग या कैलकुलेशंस कुछ भी रहेगा तो। अभी देखो मेरे को इंडिया का डेटा सॉर्ट करने का रहेगा, इंडिया में से किसने किसने कौन सा ब्रांड का चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, फिल्टर, बराबर है, देन इंडिया, इधर सर्च भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। आई किया तो आई से जो भी रहेगा, ठीक है। अभी मैं बाकी का अनटिक कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो क्या आता है, सिलेक्ट ऑल होता है, और सिलेक्ट ऑल करने के बाद सिलेक्ट ऑल का जो रहेगा सिलेक्शन वो निकल जाता है, देन ठीक है। समझ में आया ना फिल्टर कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी मेरे को इसका मतलब नाइकी और एडिडास का कुछ भी मतलब क्वांटिटी का टोटल निकालने का है, तो कैसे निकालूँ मैं। अभी देखो ये सब पिछले वाला जो सिखाया था ना उसके ऊपर डिपेंड है, कैसे निकालेंगे इसको, नीलू का फाइंड करने का है क्या, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ठीक है। कुछ भी मतलब गलत हो जाए तो भी आप आंसर देना बंद मत करो, ठीक है, ट्राई करो आप। मेरा क्वेश्चन क्या था कि नाइकी का मेरे को क्या चाहिए, ओवरऑल सब कंट्री का मिला के समीप, हाँ मैं अगर मान लो कि मैंने नाइकी का क्राइटेरिया बाजू में नोट डाउन किया, उसके बाद मैं समीप ही यूज़ करूँगा। अगर मैं इधर टोटल निकालता हूँ, इधर देखो मैं क्या कर देता हूँ, टोटल इज इक्वल टू सम, देन टैप, ठीक है। मैं अभी क्या कर देता हूँ, ये लास्ट वाला है ना, डिलीट कर देता हूँ। कितना आया, 2,87,000 ना, बराबर है। अभी देखो मैं अगर इसको फिल्टर कर देता हूँ, तो वही रहता है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, सब टोटल, नहीं अभी इधर तो मैं अपना सब टोटल ही करूँगा, और अगर मेरा क्राइटेरिया बाजू में नोट डाउन किया हुआ रहेगा, तो मेरे को उसका चार्ट बनाने का रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, समीप यूज़ करूँगा, ठीक है। समझ में आया। अभी देखो ये पिवट टेबल्स में है ना सब इजी है, ये इतना फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आप सब भूल जाओ, ठीक है। पिवट टेबल्स क्यों पूछते हैं इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि ये सब समराइज करके देता है विदाउट फॉर्मूला। अभी हम आगे देखेंगे वही, सिंपल देखेंगे। अभी अपने को क्या चाहिए था, ब्रांड वाइज क्वांटिटी का टोटल चाहिए था, ठीक है। अभी देखो इसको पिवट टेबल्स को पिवट टेबल्स सीख रहे हैं ना हम, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो उसको, पहले ये जो डेटा रहेगा वो नॉर्मल एक्सेल में रहेगा, मतलब नॉर्मल फॉर्मेटिंग रहेगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल टी, हाँ मतलब टेबल के फॉर्मेट में रहेगा, ये शायद मतलब टेबल के फॉर्मेट में ही है डेटा, तो आपको ये याद रखने का है। आपका पहला स्टेप क्या रहेगा, जो भी डेटा रहेगा उसको कन्वर्ट पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल टी, ठीक है, कंट्रोल टी, वो सिलेक्शन हो गया। अभी वो सबको याद है कि कैसे सिलेक्ट करने का, कोई कोई कंट्रोल ऐसे भी करता है, ठीक है, पर और एक बार कंट्रोल ए होगा तो बाजू का भी सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो आप रेगुलर का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो उस हिसाब से जाओ, उसके बाद इन मतलब आप कंट्रोल टी ही याद रखो, इधर टेबल का है रहता है, पर कंट्रोल टी सबसे आसान तरीका रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा दिखेगा टेबल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करने का है, खाली अपने को पिवट टेबल्स दिखने का है, आज क्या दिखने का है, पिवट टेबल्स, पिवट टेबल्स, ठीक है। उसके बाद आपका क्लिक है ना इधर टेबल पे क्लिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट देन पिवट टेबल्स,
वो बताता है कि न्यू शीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग शीट। न्यू शीट मतलब ये इधर आता है ना, और एग्जिस्टिंग शीट मतलब इधर ही करके देगा। ठीक है, मैं न्यू शीट लेता हूँ। उसके बाद देखो ये फील्ड लिस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इधर टेबल अपना फॉर्म होता जाएगा, आप सिलेक्ट कर तो करोगे उस हिसाब से इधर देखो टेबल फॉर्म होता जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब भी हम ये डेटा देते हैं तो हर एक को टिक करते जाते हैं। आपको दिया है ना एंड यूजर को क्या चाहिए, ब्रांड वाइज क्वांटिटी चाहिए। क्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ब्रांड को ही सिलेक्ट करेंगे ना, और उसके बाद क्वांटिटी को। इधर कुछ यूज हुआ वो सब टोटल, तो इसका मतलब वही है कि फॉर्मूला भूलने का नहीं है। ठीक है, हम अगर कुछ फॉर्मूला से कुछ डेटा फाइंड आउट करने का रहेगा तो हर एक जगह थोड़ी पिवट टेबल्स पिवट चार्ट्स का यूज होता है, कुछ कैलकुलेशंस शीट में भी करने पड़ते हैं। बराबर है, समझ में आया ना? सिंपल है, जिस हिसाब से आपको चाहिए रहेगा उस हिसाब के आपका सिलेक्शन रहना चाहिए। अभी देखो मेरे को कंट्री वाइज टोटल चाहिए रहेगा तो मैं क्या करूँगा, कंट्री इधर देखो मिलेगा। ठीक है, अगर बाई चांस अगर ये आपका फील्ड लिस्ट गया, बराबर है, काम करते टाइम ऐसा होता है, ये डिलीट करेंगे क्या, इसको मेरे को नहीं चाहिए, ये कंट्री वाइज नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ब्रांड वाइज चाहिए रहेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको फील्ड लिस्ट को फिर से लाने का रहेगा तो कैसे लाएंगे, ऊपर क्लिक करेंगे, वो मत बोलो, अभी मान लो होम पे है तो हम कैसे करेंगे, टेबल हाँ ये देखो ये सबसे ज़रूरी है। आपको ये फील्ड लिस्ट लाने का कैसा, तो आपको पहले क्या करने का है, टेबल के ऊपर क्लिक करने का है, उसके बाद पिवट एनालाइज, देन फील्ड लिस्ट। ठीक है, अभी देखो इसमें ऑप्शन देखो क्या क्या है, फिल्टर है, कॉलम्स है, रोज है एंड वैल्यूज है। ठीक है, अभी मैं क्या कर देता हूँ कि कंट्री मतलब वह अनटिक कर देता हूँ। अभी मैं एक एक ट्राई करके देखता हूँ। पहले मैंने क्या किया, ब्रांड को क्लिक किया, उसके बाद मैंने क्वांटिटी को क्लिक किया, ये देखो रो में आया ना। अभी इसको मैं क्या कर देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख देता हूँ कॉलम्स में। ये देखो इसमें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। हॉरिजॉन्टल हुआ ना टेबल पूरा, वो रो में अच्छा था ना। ठीक है, उसके बाद देखो मैं कंट्री को मैं क्या कर देता हूँ, कॉलम में, वो डेटा बराबर आ रहा है। और कुछ समझ में आ रहा है क्या, इसका एंड यूजर को समझ में आ रहा है, नहीं ना, तो उसको क्या करेंगे, हम फिल्टर में डाल के देखेंगे। तो देखो इधर फिल्टर में डालेंगे जब भी, तो इधर देखो डाउन एरो करके आ रहा है ना, फिल्टर, फिल्टर मालूम है ना, ये डाउन एरो करके आता है। अभी देखो इसमें से मैं अगर यूई को क्लिक कर देता हूँ, मेरे को उस हिसाब से मेरे को डेटा दिखेगा। समझ में आया ना? आप एंड यूजर को ये थोड़ी डेटा दोगे, ये दोगे क्या, जो भी आपका मैनेजर रहेगा, बॉस रहेगा, आप उसको क्या करना है, आपको समराइज मतलब रिपोर्ट प्रिपेयर करके देने का रहेगा। तो आप कैसा दोगे, पिवट टेबल्स या पिवट चार्ट्स में वगैरह देना पड़ेगा ऑनलाइन। समझ में आया? हम भी अपने हमने अभी स्टार्ट किया है पिवट टेबल्स, चार्ट्स भी नहीं, पिवट टेबल्स। ठीक है, आपको जिस हिसाब से बताया गया रहेगा, मतलब कंट्री वाइज चाहिए रहेगा, तो आपका पहला टिक किधर आना चाहिए, कंट्री के ऊपर। आपको अगर बोला जाए कि ब्रांड वाइज चाहिए मेरे को, तो ब्रांड पे क्लिक रहेगा। आपको बिलिंग का डेटा देखने का रहेगा। अभी देखो मेरे को क्या देखने का है, ये डेटा में से कौन से ब्रांड का कितना बिजनेस हुआ है। बराबर है, पीछे तक सबको आवाज़ सुन नहीं दे रहा है ना? ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आप ही बताओ कैसे कैसे करोगे। आपका गलत हो जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, ट्राई करो, क्या क्या करूँ, क्लिक टेबल, उसके बाद इंसर्ट, बराबर है, उसके बाद ठीक है पिवट टेबल, नींद आ रहा है उसके बाद न्यू शीट ना, उसके बाद अभी देखो मेरे को ब्रांड और उसका बिजनेस चाहिए, तो मैं क्या करूँ, ब्रांड देन बिलिंग अमाउंट। ओके,
उसके साथ क्वांटिटी भी चाहिए रहेगा। तो देखो कितना आसान हो गया ना। पिवट टेबल के साथ चार्ट्स भी सीखेंगे हम। देखो इसमें कितना आसान होता है विजुअलाइजेशन, मतलब डेटा समराइज करने में कितना आसान होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स कैसे करेंगे। अभी ये मान लो कि ये मेरा फील्ड लिस्ट गया, क्लोज हो गया, और बॉस ने बोला कि ये क्वांटिटी निकाल दो, बिलिंग ही रहना चाहिए। तो मैं डिलीट करूँगा इधर से। डिलीट मत नहीं करने का, अपने को क्या करने का, उसको अनटिक करने का है। तो ये बार बार लगने वाला है ये फील्ड लिस्ट, बराबर है। आपको वो क्लोज करके आपको भी फिर से प्रैक्टिस करने का है उसका। तो हम कैसे निकालेंगे उसको, पहले उसकी ये देखो इधर क्लिक करेंगे तो इधर का देखो क्या वही है ना। अभी जैसे ही हम पिवट टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो देखो इधर एनालाइज करके आता है, पिवट एनालाइज। उसके बाद देखो फील्ड लिस्ट। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, क्वांटिटी को अनटिक। ओके, नोट डाउन करोगे। पिवट टेबल्स, पिवट टेबल्स किसके लिए यूज होता है, अगर इंटरव्यू में पूछा गया पिवट टेबल्स आता है तो हम आप क्या बोलोगे, यस, बराबर है। किसके लिए यूज होता है, समराइज, एनालाइज, बराबर है। बोलो, एनालाइज करने के लिए, बराबर। और उसका प्रोसेस भी नोट डाउन करो। पहले क्या करने का रहेगा आपको, डेटा कन्वर्ट टू टेबल। उसके लिए कौन सा शीट की है, सिलेक्ट टेबल देन कंट्रोल टी। ओके ना। उसके बाद insert, click on table, then go to insert and click pivot tables and new sheet। ठीक है, अच्छे से इसका प्रैक्टिस करो। ये आपका सब्जेक्ट ही है, कोर सब्जेक्ट डेटा एनालिसिस। या आपने डेटा एनालिसिस करके दिया ना आपको, अपनी कंपनी को कितना बिजनेस हुआ है। और ये कन्वर्ट टू टेबल होने से क्या होता है कि अगर आगे कितना भी कंट्रीज बढ़ेगा, मान लो ये अभी देखो इधर है, मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, मतलब ये कंट्री बढ़ गया ना। ठीक है, अभी कंट्री बढ़ गया है, मान लो थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज बढ़ गया आपका। आपको फिर से ये रिपोर्ट बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। आपको क्या करने का, इसको सेव करने का, और कंट्रोल एस करते हो ना आप, आप प्रैक्टिस करते हो यार, डायरेक्टली बंद। कंट्रोल एस का आदत डाल दो, नहीं तो काम के बाद रुकना पड़ता है। ठीक है, अभी इसमें क्या कर देता हूँ, अभी ये नंबर याद रखो 6214। इसमें जाके मैं क्या कर देता हूँ, डेटा रिफ्रेश, रिफ्रेश ऑल। देखो नंबर चेंज हो, अभी ये एक्सेल में रहेगा रिपोर्ट बनाया हुआ मैन्युअल, तो आपको क्या करना पड़ता, फिर से सबमिट वगैरह सब रहना पड़ता। तो ये इसके कारण पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स पूछते हैं, और वी लुकअप, एच लुकअप एंड कैलकुलेशंस, ये तीनों आपको आने चाहिए। ठीक है, मैं बार बार रिवीजन लेता रहूँगा, आप भूलने का ट्राई भी करोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन पिवट टेबल्स। ठीक है, स्टॉप करेंगे अभी, बोर हो गए। रिकॉर्डिंग चालू है ना, चालू नव्हतं, चालू होतं ना, घड्याळ चालू होतं की। अरे बापरे, इथं कुठे गेलं रेकॉर्डिंगचं, रेकॉर्डिंगचं बघ रे जरा, हे रेकॉर्डिंगचं होतं ना चालू, मग तेच म्हणतोय मी। नाही तर मला परत जाऊन तिकडे करत बसायला लागेल सगळं। हे कसं होतं, हे फ्लो मध्ये आलेलं आहे ना, रिफ्रेशमेंट असतं, क्लिक केलं ना ऍटलीस्ट। ठीक आहे, म्हणून मी ते हलवायला मागतच नाही, ते काय काउंट बिऊन आला असेल तरी पण मी सिरीज घेतच नाही।
समजतंय ना पिवट टेबल्स किती इम्पॉर्टंट आहे ते, किती फॉर्म्युले स्किप केलं त्यांनी. काय आलं रे, खाली गेली का शीट ती. मग आता एक्सेल मध्ये ओपन केलं मी, इथे होती की नाही, मी फक्त इथनं उचलून इकडे आणली होती बस. हो पण ती स्टॉप पण केली पाहिजे ना. एक मिनिट. सरांना एकदा बोलवा तुम्ही. रेकॉर्डिंग झाली आहे ना, मग तेच म्हटलं. रेकॉर्डिंगचं टेन्शन घेऊ नका, मी तुम्हाला देईन परत जर पाहिजे असेल पुढचं काय पाहिजे. ठीक आहे. आता मेन समजून तुमच्या डोक्यात येणं गरजेचं आहे. रिपोर्ट्स कसे प्रेजेंट केले पाहिजे, बरोबर ना. समझ में आ रहा है ना सबको. पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स नहीं सीखा है पर है उसमें भी रिकॉर्डिंग. नाही ते ऍक्च्युअल आम्ही सेव आहे ना ते इकडनंच काढतो. ते त्या सरांना माहिती जे अपलोड करतो. आणि मी माझं पीसी नेमकं आणला पण त्याला एक कनेक्ट होतो एक कनेक्ट नाही होत असं. ठीक आहे. रेकॉर्डिंग मी करीन, परत वाटलेच बसेन मी एक तास. फक्त काय क्वेश्चन्स वगैरे नाही येणार तुम्ही. ठीक आहे. आता काय तुमचं परत आहे सेशन. तुमचे क्वेश्चन्स असतील तर आम्ही 15 मिनिटं. उद्या 10चा आहे ना टायमिंग, सकाळी मॉर्निंगला. कारण का मी नंतर मग आपले ऑनलाईनलाच होतील सेशन, ते फॉर्मॅटिंगचं वगैरे आहे ते. ठीक आहे. आणि मी काय पाहिजे असतील तर शीट्स वगैरे प्रोव्हाइड करेन ग्रुपमध्ये, फॉर्मॅटिंगचे वगैरे जे काय असतील ते मेन टॉपिक्स कव्हर केलेले. 3 महत्वाचे, पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स आणि लुकअप्स. सरांना बोलतो रेकॉर्डिंग झालं. रेकॉर्डिंगचं पॉकेट कुठे आहे हे बघा इथे आहे ना, त्याच्यावर क्लिक करते ना ते येतच नाही. हो काय आलं ते आहे ना, तो खाली येत होता म्हणून मी तो खाली घेतला. खाली कुठे एकदमच गेला, मी स्टॉप पण नाही केलेले अजून. झालं असेल ना सेव. पण सरांनी जे केलं होतं ना सेशन चालू, ते पण असंच झालं होतं, पण ते सेव्ह झालं होतं. माझं पण फक्त बघायचं सेव्ह झाले की नाही. सेल बाय स्टेट, बाय रिजन, व्हेरी गुड. प्रॉफिट बाय स्टेट, ओव्हर टाइम, व्हेरी गुड. मस्त गेला. फक्त ते माहिती आहे तुला वर नाव
कसं गेलं मेन काय आहे तर तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर झाली पाहिजे की कसा एंड युजरला पाहिजे त्यानुसार आपण सिलेक्शन कुठे सेव्ह होतं ते झालं